अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। 11 फरवरी को आम इंतखाबात का ऐलान हो गया। ये एक साजिश के तहत मुकम्मल जो कुछ भी चल रहा था उसमें जो लोग भी पीछे हैं वो अभी तक कामयाब नज़र आ रहे। आज बात करेंगे कि 11 फरवरी तक इन्होंने कौन कौन से काम करने हैं और क्या क्या हो सकता है। उसमें ज़रूरी नहीं होता कि 100% ही वैसे ही हो सकता है कि 80% हम आपको बता रहे हो ठीक है, या 90%, मगर होगा उसी तरह। इसमें पीटीआई को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त ये लोग देते हैं या नहीं देते, अभी तक इस पर फैसला नहीं हुआ। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि 11 फरवरी तक इन्होंने इमरान खान को टिकाने लगाना है। ये आप नोट कर लें, हर बंदे को मैंने बता दिया। उससे पहले इन लोगों ने वो जो साजिश है उसमें जो लोग भी शरीक है, आप सबको पता है, हम रोज़ाना तो नहीं बता सकते, उन्होंने अमल करना है और फिर इंतखाबात होने। ये इंतखाबात की डेट आगे भी जा सकती है, पीछे भी आ सकती है। इसके दौरान कोई मार्शल का भी ऐलान हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है, ये ज़हन में रखें। अगर फ़र्ज़ करें इमरान खान को कुछ होता है तो पाकिस्तान के हालात ऐसे हो जाएंगे कि कंट्रोल से बाहर, और फिर अगर ये इमरान खान के बगैर इंतखाबात कराते हैं तो लोग बाइकआउट करेंगे, और बाइकआउट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप वोट डालने नहीं जाएंगे तो वहाँ पे दूसरे लोग 10% वोट लें, 5% लें, वो लेके जीत के गवर्नमेंट बना लेंगे। और गवर्नमेंट एक ऐसी बनेगी कि किसी के पास भी ताकत नहीं होगी, कोई फैसले जो भी होंगे वो ऊपर से फैसले आएंगे, जिस तरह 16 महीने में आपको फैसले मिल रहे थे। अब नवाज शरीफ के लिए बहरहाल काफ़ी इस वक्त उन्होंने सहूलत में बनाई हुई है, क्योंकि जो भी केस होंगे नवाज शरीफ के वो 11 फरवरी से पहले ख़त्म कर दिए जाएंगे। उसको बिल्कुल क्लीन नहीं किया जाएगा, कुछ केस रहने देंगे ताकि इसको भी डराने धमकाने के लिए काम आते रहे। ब्लैकमेल करने के लिए सारे केस नहीं ख़त्म करेंगे, कुछ कर देंगे। इसके बाद आ जाते हैं जनाब के जो आज की सबसे बड़ी खबर है कि शाह महमूद कुरैशी की तबीयत ख़राब हुई है। बताया ये जा रहा है कि पित्ते में तकलीफ़ हुई है, मगर मेरा ख्याल है कि खाने में कुछ चीज़ें दी जा रही हैं ऐसे लोगों को। जिस तरह इमरान रियाज की ज़बान मुतासर हुई है, वो बयान नहीं दे सकता, इस तरह इमरान खान का और शाह महमूद कुरैशी का भी वही हाल करने वाले हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी की ज़बान काट दें। ज़हनी तौर पे ऐसी खुराकी आजकल मौजूद है, अगर वो देते रहे आप, और फिर जिस हॉस्पिटल में जाना है वहाँ भी, वो भी हॉस्पिटल जिनका है इलाज वहाँ पे जो होना है वो अब सबके इल्म में है, वहाँ भी मेडिसिन कोई भी दे सकती है, किसने पूछना है, और किसी ने ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करनी, कोई ज़िम्मेदारी ये वहाँ पे कबूल नहीं करेगा। अच्छा जी, इमरान खान के वकील शेर अफजल साहब आजकल इंग्लैंड में हैं। उन्होंने कहा जनाब के जहाँ जाते हैं 9 मई पूरी कौम की लकीरें जो है वो 9 मई के लिए नाक से नकवानी चाहिए, नवाज शरीफ की भी, और फिर मजाक बना के रखती है 9 मई का। ये बहुत बड़ी बात है। वो आजकल यूरोप के, यहाँ यूके के दौरे में है, और यहाँ मुख्तलिफ उनकी सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही हैं, और लोग जो है वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर उनके साथ तावन भी कर रहे हैं। असल में ये 9 मई ये सारा कुछ बाकायदा एक प्लानिंग का हिस्सा था, और वो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट कहता रहा इंतखाबात करवाएं, किसी को कोई दिलचस्पी नहीं थी कि इंतखाबात करवाने हैं या नहीं करवाने। अब क्योंकि देखिए आज नवंबर का महीना जो शुरू हुआ है, दूसरा दिन है, और फरवरी 11 फरवरी आप देख रहे कोई 4 माह से ज़्यादा का टाइम है। इस 4 माह में इन्होंने अभी और लोगों को भी पकड़ना है, इश्तिहारी मुजरिम करार देना है, उनकी जायदाद जब्त करनी, और फिर ये कहना कि ये लोग क्योंकि इश्तिहारी मुजरिम है और या मुलजिम है तो अब ये इंतखाबात में कोई हिस्सा नहीं ले सकता। अब जिसके ऊपर आपने ये एक इश्तिहार चला दिया वो वैसे ही नहीं इंतखाबात में किस तरह कागजात जमा कराएगा, उसको तो गिरफ्तार कर लेंगे। तो इमरान खान की पार्टी को इन्होंने तितर बितर कर दिया।
इमरान खान की पार्टी को तितर बितर बितर करने के बाद अपनी मर्जी के लोग जो है इनके वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और वो इंतखाबात में जीतेंगे। हो सकता है कि खाना पूरी करने के लिए पीटीआई को बराए नाम वहाँ पे रखा जाए ताकि कल को ये बताया जाए कि जनाब तमाम लोग इंतखाबात में हिस्सा लेते रहे। हमारे वहाँ शर्म गैरत ये चीज़ें तो है नहीं, आप जो मर्जी वहाँ कहती है कोई किसी को असर नहीं होता। नाज़रीन, एक और बड़ी प्रॉब्लम हुई है, कल भी थी, आज पता चला है कि जो यूनिवर्सिटी पिछले दिनों काकड़ की छतरौल का बाइस बनी, जहाँ उसे कुकड़ बनाया गया, वहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद हैं और उनको कहा गया कि आपने यहाँ यूनिवर्सिटी के बाहर दहशत फैलानी है। मंशियात का जनाब पता चला है कि वहाँ पे जी मंशियात इस्तेमाल होती। पाकिस्तान की कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मंशियात जो है वो इस्तेमाल नहीं होती है, बिकती नहीं है, उसका धंधा नहीं होता? कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी कोई स्कूल मुझे नहीं लगता कोई ऐसा हो, हर जगह पे ये कारोबार चल रहा है। लेकिन क्योंकि मैसेज ये दिया जा रहा है कि आपने काकर को कुकड़ बनाया, अब हो सकता है कि इन बच्चों के लिए जो हीरो बने हुए हैं, आज हर बच्चा जो है वो इमरान खान बन चुका है। ये है सबसे बड़ी इनके लिए इस वक्त प्रॉब्लम बनी हुई। हर बच्चा जो है वो इमरान खान बन चुका है और लोग कह रहे जी इमरान खान की टीम जो है वो बड़ी निगरानी करेगी। इमरान खान की टीम को इन्होंने तितर बितर कर दिया हुआ है और जो नए लड़के होंगे उनको पास तजर्बा नहीं होगा। ये बहुत बड़े काक है, ये जो माफिया ऊपर बैठी हुई है ना आपके, ये बहुत बड़ी एक आप कह सकते हैं एक हरामखोरों की आईजी भी कह सकते हैं आप। ये पुराने पापी है और इनके साथ नई नस्ल ज़रा बड़ा मुश्किल हो जाता है मुकाबला करना। इमरान खान की भी मेरा ख्याल है कि यही प्रॉब्लम थी कि ये जो पापी थे इनके साथ मुकाबला नहीं कर सका। इनके पास ऐसे ऐसे कातिल हैं, ऐसे ऐसे गुल्लू बाटे हैं, ऐसे ऐसे इनके पास हरबे है कि आइन कानून अदालतें सब इन्होंने बेबस कर दी। ऐसी ऐसी खूबसूरत वो भी है इनके पास और वो सप्लाई होती हैं अदालतों में, वहाँ भी होती हैं जहाँ आपको पता चल गया होगा। और फिर उनकी वीडियो जो है वो ज़ाहिर लाइब्रेरी में जाती हैं और वो नंबर लगे हुए हैं कि कौन सी वीडियो कब आपने जारी करनी है और उस वीडियो के ज़रिए फिर ये फैसले लिए जाते हैं। तो जनाब हालात अब ये पाकिस्तान के हैं। ये हो सकता है कि पाकिस्तान जो है अगले चंद दिनों में, चंद माह में दिवालिया हो जाए और फिर एक नया कटा खुल जाए। और इंतखाबात की ये फिक्स डेट नहीं है, ये आगे पीछे हो सकती है। अभी ये भी कहा जाएगा कि हालात साजगार नहीं है, ये है वो है। अब थोड़ी सी इंटरनेशनल खबरें हैं उनकी भी बात कर ले। यमन ने ऐलान किया कि हम ऐलान जंग करते हैं फ़लस्तीनियों के हक़ में और वहाँ के चीफ ने कहा कि हम फ़लस्तीन को अकेला नहीं छोड़ सकते जिस तरह पूरी दुनिया ने छोड़ दिया। बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस मुश्किल हालात में जहाँ मुसलमानों के ममालिक जो अक्सरियत है वो भी आपके इल्म में है कि खुल कर कोई फ़लस्तीन की मदद नहीं कर रहे। एक सामने आकर ललकारना, हो सकता है अब यमन की भी कमख्ती आ जाए, सबसे पहले यमन को भी कोई निशाना बनाया जाए। और ये भी हो सकता है कि पहले ये बहाना ढूंढ रहे हों कि यमन का भी हमने सत्यानाश करना है। आप जानते हैं कि जो ताकतवर लोग हैं, जो ताकतवर हुकूमतें हैं दुनिया की, वो बड़े प्लानिंग के साथ सब कुछ करते हैं। दूसरी बात यह है कि अफ़गानी जो जा रहे हैं लाखों की तादाद में अफ़गानिस्तान से, कुछ तो 2-2.5-3 हज़ार तो मेरा हाल इंग्लैंड में आ गए, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में वो जा रहे हैं, अपने ट्रक भरे हुए। हमें सोशल मीडिया पर तस्वीरें मिली है। वहाँ पे कोई ऐसी कार्रवाई डालने की कोशिश की जाएगी, कोई धमाका करने की कोशिश की जाएगी ताकि दोनों ममालिक के हालात जो है मज़ीद ख़राब हो जाए। और इसके लिए मेरा ख्याल है कि इस वक्त सोशल मीडिया पे भी ये ख़बरें आ चुकी हैं और आज मेरा हाल आखिरी दिन है, शायद कल आखिरी दिन था पता नहीं, लेकिन ये लोग जा रहे हैं और छापे भी सिक्योरिटी जो हमारी वो डाल रही है। इनको वाला टाइम देना चाहिए और टाइम देना चाहिए और इनकी हिफाजत करनी चाहिए, हिफाजत के साथ इनको वापस भेजना चाहिए क्योंकि हमारे तो पहले दुश्मन बहुत हैं और अफ़गानिस्तान के साथ भी अगर कोई हालात ख़राब हो गए तो मेरा ख्याल है काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो जनाब ये जो कुछ भी आज यहाँ पाकिस्तान में हो रहा है,
वो आप सबके सामने। ये भी इतला है कि अफ़गानियों के पास भारी तादाद में रकम मौजूद है, वो रकम भी अफ़गानिस्तान जा रही है और उन्होंने ज़ाहिर इतने बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं, उसमें कौन ढूंढेगा वहाँ पे क्या लेके जा रहे हैं क्या नहीं लेके जा रहे। और पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा पैसा था वो अफ़गानियों के पास था, इतला हमारे पास। अब वो पैसा अफ़गानिस्तान में चला जाएगा तो फिर पाकिस्तान शायद दिवालिया हो जाए, क्या होगा। ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं आपको करना पड़ेगा ना। एक लड़की का कत्ल हुआ और वो एशियन लड़की थी, उसके खामन ने उसको कत्ल किया। अभी प्रोग्राम आपकी आवाज़ में वो भी आप देखेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब कर दें।